हर साल कर्मों के अनुसार फल मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से सब कुछ मिलता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को फिर से जोहार नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं महामैराथन जनजातीय विद्रोह से संबंधित जितने भी झारखंड में जनजातीय विद्रोह है उससे जितने भी संबंधित टॉप एमसीक्यू सवाल जो कि जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या जितने भी झारखंड दरोगा हो, जेटेट हो, जितने भी झारखंड जीके से संबंधित सवाल जनजातीय विद्रोह से संबंधित पूछा गया है उसी का प्रीवियस ईयर सवाल लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बने रहिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटता है और हमें पत्थर काटना है सितंबर के अंतिम सप्ताह में, क्योंकि एग्जाम होने वाली है। बहुत सारे कंटेंट देने वाला हूँ, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपने दोस्तों अलोयाल के साथ अभी शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी शुरुआत करते हैं, पहला सवाल आते हैं। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ढाल विद्रोह से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू सवाल है वो सारे सवाल। पहला सवाल आते हैं, ढाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना, ढाल विद्रोह का प्रारंभ जो है 1767 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1767 से 1777 तक चला था, लगभग 10 साल, ठीक है। 10 साल कौन था? तो जगन्नाथ ढाल जो है सिंहभूम क्षेत्र का राजा था, उसी को हटा करके, अपदस्थ करके उसी के नीमू ढाल को राजा बना दिया था अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए जनजातीय विद्रोह का पहला विद्रोह कहा जाता है ढाल विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1767 में ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। दूसरा नंबर सवाल आता है, ढाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी हमने बताया जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ ढाल जो है ढालभूम क्षेत्र के राजा थे, उसी को हटा के नीमू ढाल को राजा बना दिया। तो ढालभूम जो जगन्नाथ ढाल है वो तो विद्रोह करेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए इसे ढाल विद्रोह कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ढाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? अभी हम मतलब बताएं 1767 से 1777 तक, तो कितना साल हो गया? 10 साल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 10 साल चला था। चौथा नंबर सवाल, ढाल विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1767 से 1777 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 10 साल चला था। पांचवा नंबर सवाल, अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन द्वारा भेजा गया था? याद रखना है, अभी हम जैसे 15 को जितना भी जनजातीय विद्रोह है वो सारे एमसीक्यू के जितने भी सवाल बनेंगे, प्रीवियस ईयर सवाल हो या जो झारखंड जीके से संबंधित हो, वो सारे सवाल आपको करवाने वाला हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, इससे जितने भी रिलेटेड सवाल बनेंगे, अगर आप यहाँ तक विश्वास हो जाएगा कि जनजातीय विद्रोह से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू सवाल पूछा जाएगा, किसी भी हाल में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, ठीक है, यह किस विद्रोह के दमन करता थे? तो अभी हम लोग बताएं ढाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ढाल विद्रोह के दमन करता कौन थे? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर सवाल, जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया? ठीक है। तो अभी हम लोग बताएं शुरू में कि ढालभूम का राजा कौन था पहले? तो था कौन? जगन्नाथ ढाल, ठीक है। तो अंग्रेजों ने जैसे ही सड़सठ में झारखंड में प्रवेश किया, तो झारखंड में प्रवेश किस क्षेत्र से किया? तो सिंहभूम क्षेत्र से। तो सिंहभूम क्षेत्र में सबसे पहले ढालभूम क्षेत्र का राजाओं को मतलब सामना हुआ उसी के साथ। तो जगन्नाथ ढाल को हटा दिया, किसी भी तरह से अपनी ताकत के बलबूते हटा दिया, और अपने कठपुतली राजा नीमू ढाल को बैठा दिया, ठीक है। तो जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बना दिया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नीमू ढाल को बना दिया था, ठीक है। सातवां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसे ढालभूम का राजा बनाने के पश्चात ढाल विद्रोह शांत हो गया था? तो याद रखना है, जो जगन्नाथ ढाल जब राजा बना था, राजा हटा दिया तो विद्रोह शुरू हो गया। फिर नीमू ढाल को हटा के जगन्नाथ ढाल को ही राजा बन गया तो ढाल विद्रोह समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ढालभूम समाप्त हो गया। आठवां नंबर सवाल आते हैं, जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः ढालभूम का राजा कब बना दिया गया था? कब बनाया? जब शांत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी 1777 में, ठीक है। नौवां नंबर सवाल, जितने भी सवाल लेके आया हूँ उस विद्रोह से इतना ही सवाल पूछा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। 10-12 सवाल ही लेके आया हूँ, हर सवाल मतलब ये है विद्रोह, उसी का 10-12 सवाल ही लेके आया हूँ। ये सारे सवाल जो है आपका उसी से पूछे जाएगा,
इसी के अंदर ही पूछता है, उतना डीपली नहीं पूछता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल। राजा बनने के एवज में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को कितने वर्षों में क्रमशः 200, 300 और 400 रुपये वार्षिक कर देने के रूप में स्वीकार किया था? तो याद रखना है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल और ढालबुम का अंतिम सवाल है कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं टोटल ढालबुम क्षेत्र, ढाल विद्रोह का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। कब से कब तक चला था? तो 1767 से 77 साल, मतलब 10 साल टोटल चला था। ठीक है, इसके राजा कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। ठीक है, इसे हटा करके किसको राजा बना दिया था? तो नीमू ढाल। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल। विद्रोह इसके क्या बोलते हैं, दमनकर्ता है ना, इसके दमनकर्ता कौन थे? तो फिक्स है, वो ब्रिटिश का होगा। तो चार्ल्स मैगन और रुक, याद रखना है, मैगन और रुक, मिस्टर, इसे याद रख सकते हैं, मैगन और रुक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ढालबुम से जितने भी सवाल बनेंगे इसी के अंदर पूछेंगे, यहाँ से सवाल कतई बाहर नहीं जाएगा। जितने भी टॉप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सवाल आप देख लीजिए, इसी के अंदर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल छूटने नहीं चाहिए, एकदम ठोक के आना है, ताल ठोक के आना है यहाँ से सवाल। अब हम लोग आते हैं चुआड़ विद्रोह। ठीक है, दूसरा विद्रोह आता है हम लोग का चुआड़ विद्रोह। नेक्स्ट हम बताते हैं सवाल आता है, पहला सवाल है चुआड़ विद्रोह का। निम्नलिखित में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता है? तो याद रखना है कि जंगल महल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जंगल महल के जो भूमिज थे उसे चुआड़ विद्रोह कहा जाता है। सवाल ये भी पूछ सकता है चुआड़ किसे कहा जाता है? तो याद रखना जंगल महल के भूमिजों को, भूमिज याद रखना है ना, जनजातीय भूमिज को चुआड़ कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, सबसे पहले बड़ा भूम और घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? तो याद रखना है सबसे पहले जो चुआड़ विद्रोह शुरुआत हुआ था तो 1769 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना जंगल महल। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भूमिज जनजाति। कब शुरुआत हुआ था? 1769 में चुआड़ विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविस और गुडियार को भेजा गया था? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चुआड़ विद्रोह। ठीक है, चुआड़ विद्रोह का क्या बोलते हैं, चुआड़ विद्रोह का जो दमनकर्ता थे, ठीक है, चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ता यानी ब्रिटिश की तरफ लड़ने वाले, तो उसका नाम था फॉरविस और गुडियार। याद रखना है फॉरविस और गुडियार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन से विद्रोह? चुआड़ विद्रोह। चौथा नंबर सवाल आते हैं, केलापाल का जागीरदार सुबल सिंह दामपड़ा, सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? तो अभी हम लोग पढ़े चुआड़ विद्रोह। ठीक है, ऐसे सवाल भी पूछ सकता है कि चुआड़ विद्रोह कौन से नेता, प्रमुख नेता चुआड़ विद्रोह से संबंधित रखते हैं? केलापाल के जागीरदार सुबल सिंह, दामपड़ा सरदार के जगन्नाथ पातर, ठीक है, और श्याम गंजम, ये सारे किससे संबंधित है? चुआड़ विद्रोह से। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर सवाल। 1783-84 में केलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआड़ विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेज अधिकारियों को कहाँ भेजा गया था? मतलब किसने भेजा था? तो याद रखना यह जो है मेयर क्रॉफ्ट को भेजा था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा नंबर सवाल आता है 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ा भूम तथा पंचायत राज्य में हुए चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना दुर्जन सिंह। किस क्षेत्र में? मानभूम, बड़ा भूम और पंचायत राज्य में। इसी क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दुर्जन सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं 1798 ईस्वी में चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी कौन सा कथन सत्य है, सही है? तो पहला, यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों को बेचना था, यह भी सही है।
तीसरा, इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि को लौटाना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। 8वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल चुआड़ विद्रोह का। झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो याद रखना है बीरभूम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के तौर पे हम लोग देखें तो चुआड़ विद्रोह भी हम लोग देखें, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। चुआड़ विद्रोह कब से शुरुआत हुआ था? तो याद रखना 1769 ईस्वी में, ठीक है। इसके नेता कौन थे? तो याद रखना इसके नेता जो थे वह दुर्जन साल थे, दुर्जन साल, ठीक है, दुर्जन साल, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इसके जो क्या बोलते हैं उसको, दमनकर्ता, सॉरी दमनकर्ता, ठीक है। इसके दमनकर्ता कौन थे? तो फॉरबिस और गुडियार, ठीक है। फॉरबिस और गुडियार जो है चुआड़ विद्रोह के दमनकर्ता थे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे तो यह जो है किस क्षेत्र में प्रभाव में आया था? तो याद रखना मानभूम, बड़ा भूम और जो है पंचेत, ठीक है, MVP, मानभूम, बड़ा भूम और पंचेत क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह प्रचुर मतलब सर्वाधिक मात्रा में फैला था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पहाड़िया विद्रोह। उम्दा सवाल यहाँ से भी देखेंगे। पहाड़िया विद्रोह का पहला सवाल है कि झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो याद रखना पहाड़िया विद्रोह जनजातीय विद्रोह था, है ना। इससे पहले हम लोग ढाल विद्रोह देखा था, उससे क्या संबंधित है? प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब राजा को हटा दिया था, इसे जनजाति से संबंधित नहीं था। उसके बाद हम लोग देखे चुआड़ विद्रोह, उससे क्या संबंधित था? कर नहीं देने की वजह से वो विद्रोह हुआ था, तो वो भी जनजाति से संबंधित नहीं था। तीसरा नंबर हम लगाते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया एक जनजाति है, तो पहाड़िया से नाम से आया। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का पहला जनजातीय विद्रोह का नाम क्या है? तो याद रखना पहाड़िया जनजाति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, पहाड़िया जनजाति कब हुआ था? तो 1772 से 82 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, पहाड़िया विद्रोह के सर्वप्रथम किसने नेतृत्व में हुआ था? मतलब किसके नेतृत्व में हुआ? तो रामन्ना आहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम है रामन्ना आहाड़ी। चौथा नंबर सवाल, पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना महेशपुर की रानी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन में विरोध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1781-82 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु भूमि के सन 1824 में दामिनी कोह को परिवर्तित कर दिया था? तो याद रखना पहाड़िया विद्रोह। सातवां नंबर सवाल, दामिनी कोह की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना 1824 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, दामिनी कोह क्या है? तो याद रखना संथाल परगना क्षेत्रों के सरकारी संपत्ति की घोषणा किए जाने वाले प्रक्रिया को ही दामिनी कोह कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग रिपीट करते हैं, क्या था पहाड़िया विद्रोह जो है किस प्रथम जनजातीय विद्रोह था? पहाड़िया विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? तो याद रखना 1772 से 82 तक चला था, ये भी 10 साल। इसके नेता प्रमुख नेता कौन थे? तो रामन्ना आहाड़ी थे, ठीक है। और पहाड़िया विद्रोह के मतलब कौन सा रानी ने साथ दिया था? तो याद रखना है पहाड़िया विद्रोह ने जो है महेशपुर की रानी ने साथ दिया था। महेशपुर की रानी, उसका नाम क्या था? तो सर्वेश्वरी नाम था, रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 8 का संथाल परगना क्षेत्र के कर संपत्ति की घोषणा को ही दामिनी कोह कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विद्रोह तमाड़ विद्रोह। सवाल बहुत कंटाप लेके आया हूँ। सवाल कम है, मतलब छोटा सा सवाल है, क्विज। इसी में आपको वही सवाल पूछा गया है जो जितने भी झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछा गया। जो तमाड़ विद्रोह का पहला सवाल, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना है कि तमाड़ विद्रोह जो है आपका 1782 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1782 में तमाड़ विद्रोह हुआ था। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर भोलानाथ सिंह के द्वारा तमाड़ विद्रोह 1782 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? तो नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं,
सवाल है कि 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाया था? तो याद रखना जेम्स क्रॉफ्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स क्रॉफ्ट के द्वारा ही तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स क्रॉफ्ट। 5वां नंबर सवाल 1789 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना विष्णु मानकी और मौजी मानकी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल 1789 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था? तो याद रखना है कैप्टन हॉगन और लेफ्टिनेंट कूपर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। 7वां नंबर सवाल 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना विष्णु मानकी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के किस अंग्रेजी सेना नायक ने दमन किया था? तो याद रखना वेल्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना दुखन मानकी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1807 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व दुखन मानकी के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल 1807 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? तो याद रखना तमाड़ विद्रोह का जो 1807 में हुआ था उसके दमनकर्ता थे रफसेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रफसेज। 11 नंबर सवाल आते हैं अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया था? तो याद रखना है 1809 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1809, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1809 में। 12 नंबर सवाल आते हैं 1819 से 20 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया था? तो याद रखना है रुग और कौंता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। 13 नंबर सवाल रुग, देव और कौंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो याद रखना कोल विद्रोह से भी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तिल का आंदोलन। तिल का आंदोलन आते हैं। तिल का आंदोलन का पहला सवाल है कि तिल का आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तिलका मांझी। दूसरा, तिलका मांझी आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो याद रखना है 1783 ईस्वी में। तीसरा नंबर सवाल तिलका आंदोलन से स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। चौथा नंबर सवाल तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखना आदिवासी की स्वायत्ता रक्षा करना, अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों को खदेड़ना और अंग्रेजों के एवं उनके पिठुओं, साहूकारों, सामंतवादी प्रथा समर्थों से मुक्ति पाना। सब सारे का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, 5वां नंबर सवाल आते हैं तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तो याद रखना सखवा के पत्ता से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, VVS सवाल है, देख रहे सवाल पूछा जाता है VVS सवाल। सखवा यानी साल के पत्ता से लिख के एक दूसरे से संदेश भेजा जाता था। ठीक है, तिलका मांझी के जो विद्रोह था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल आते हैं निम्नलिखित में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरी जोर यानी भागलपुर था? तो याद रखना है तिलका मांझी का विद्रोह, तिलका विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इसका में हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वनचरी जोर यानी भागलपुर, जो कि अभी तत्कालीन बिहार क्षेत्र में पड़ता है। 7वां नंबर सवाल आते हैं तिलका मांझी ने कहा कि पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो याद रखना सुल्तानगंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज से पहाड़ियों की छापामार की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो याद रखना तिलका मांझी के तीर से जो मारा गया अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टिन क्विनलैंड थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑगस्टिन क्विनलैंड। 9वां नंबर सवाल आते हैं तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो याद रखना है विद्रोह की महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी मिला, बहुत ज़्यादा महिलाओं ने भागी दिया, बढ़ चढ़ कर लिया। दूसरा, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता हुई, जान तो लिया कि विद्रोह किसको बोलते हैं, किसको विद्रोह करना है। ठीक है, ये जागरूकता तो जरूर हुआ तिलका विद्रोह से। तीसरा, आपसी एकता बनाए रखा, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल आता है निम्नलिखित में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई जंगल है, अब जंगल में कैसा कलर है होता है? तो जनरली हरा होता है। अब जंगल में कोई आदमी छिपा हुआ है किसी दूसरे को मारने के लिए, तो वही हरा क्षेत्र जो है पूरा पर्यावरण हरा है, उसी हरा में ही अपना आप को पर्यावरण में मिला लिया,
मतलब कोई ऐसा कपड़ा पहन लिया, इसी हरा पत्ता पहन लिया, हरा मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ भी कपड़ा उपड़ा पहन लिया जिससे उसे छुपने की मतलब सारा व्यवस्था लग जा रहा था। ठीक है, जमीन में है तो भूरा कलर का कोई कपड़ा पहन लिया तो उससे छिपने की व्यवस्था समझ जाता था। तो इंसानों मतलब दूसरे जो दुश्मन था उसको पता ही नहीं चलता था कि यहाँ इंसान है, क्योंकि छिप जाता था उसी कलर में आके। ठीक है, इसी को बोलते हैं गुरीला युद्ध। ठीक है, तो गुरीला युद्ध सबसे ज़्यादा किस विद्रोह में देखा गया था? तो याद रखना है गुरीला युद्ध जो है सबसे ज़्यादा कौन से विद्रोह? तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तिलका विद्रोह में गुरीला युद्ध देखा गया। ठीक है, इसीलिए तो अंग्रेजों की हार हो गई थी। 11वां नंबर सवाल आते हैं, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? लास्ट में धोखा दे दिया इसलिए पकड़ा गया, नहीं तो अंग्रेजों की हार थी यहाँ। तो याद रखना है 1785 में तिलका मांझी को जो है अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया, तो धोखे से 1785 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, उसके बाद तो फांसी दे दिया गया, तो कहाँ कब दे दिया गया? तो 1785 में ही दे दिया गया था। ठीक है, और कहाँ फांसी दिया था? तो याद रखना भागलपुर, जहाँ नेतृत्वकर्ता के मतलब क्षेत्र था भागलपुर, वर्तमान में बिहार पड़ता है, वहीं पर दे दिया था। 14 नंबर सवाल, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था? देख रहे सवाल, शानदार सवाल, बरगद के पेड़ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो तिलका मांझी ही थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपनी जल जंगल जमीन के लिए लड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी? मतलब कौन से पीरियड में हुआ था तिलका मांझी की आंदोलन? तो 1783 से 85 के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखना है जौहराव। जौहराव ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जौहराव ने जो है पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए जौहराव का बहुत बड़ा हाथ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? बहुत बड़ा सवाल है, तो याद रखना बाबा तिलका मांझी चौक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? तो याद रखना भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय। चेरो विद्रोह अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1800 से 1802 के दौरान चेरो विद्रोह हुआ था। दूसरा सवाल, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूखन सिंह यानी भूषण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना है पलामू के जंगलों में चेरो विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, चेरो विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल जोन्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चेरो विद्रोह के दमनकर्ता कर्नल जोन्स थे। 5वां नंबर सवाल, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? तो याद रखना 1802 में फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में रख लिया था? तो याद रखना 1814 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसे शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दे दिया था? तो याद रखना है भारदेव के घनश्याम राजा को दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो याद रखना चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों के द्वारा राजा के विरुद्ध हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। बी भी सही है। तीसरा, अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया था। सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हो विद्रोह। हो विद्रोह का पहला सवाल, छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया था? यानी होल विद्रोह कब शुरुआत हुई थी? 1820-21 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, हो विद्रोह जो सिंहभूम क्षेत्र में राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना सिंहभूम क्षेत्र में ही हो विद्रोह हुए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलुगपन होना था? तो याद रखना है हो विद्रोह। हो विद्रोह के दौरान ही यह कारण हुई थी कि राजा जगन्नाथ सिंह का शोषण उसका अंग्रेजों का पिछलुपन का ही रूप था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा नंबर सवाल, 1820-21 में मेजर रफसेज द्वारा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो हो विद्रोह के जो क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह को दबाने के लिए जो मुख्य योगदान था मेजर रफसेज और कैप्टन विल्किंसन था। ठीक है। 5वां नंबर सवाल आते हैं, 1820 ईस्वी में अंग्रेजी मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? तो याद रखना रोरो नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? तो याद रखना 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, मेजर रफसेज निम्नलिखित में से किसके सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल प्राप्त किया था? तो याद रखना बाबू अजम्बर सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना है कोल विद्रोह का प्रारंभ जो है 1831-32 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1831। दूसरा नंबर सवाल, अंग्रेजी राज से मुक्ति कामना में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव से भड़का था? तो याद रखना कोल विद्रोह से ही भड़का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, कोल विद्रोह को जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेपों तथा शोषण के खिलाफ उपजा था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना भूमि संबंधित असंतोष ही था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? तो याद रखना हो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल, सिंधराय, बिंद्राय और सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो याद रखना है कोल विद्रोह से ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह 1832 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा कहाँ के रहने वाला था? तो याद रखना बंदगांव का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना सिल्ली का रहने वाला बुद्धू भगत थे और सुरगा मुंडा बंदगांव के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धू भगत सिल्ली क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्रायः नहीं के बराबर था? तो याद रखना है हजारीबाग के क्षेत्र के लोगों का योगदान जो है कोल विद्रोह में नहीं के बराबर था। सिंहभूम, मानभूम, पलामू क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग से नहीं था। 10वां नंबर सवाल, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव का विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, इसका दमन किस अंग्रेजी सेना नायक के द्वारा किया गया था? तो विल्किंसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विल्किंसन के द्वारा यह किया गया था। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था? तो याद रखना कोल विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? तो याद रखना कैप्टन विल्किंसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 14 नंबर सवाल, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो याद रखना कैप्टन विल्किंसन ही था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भूमिज विद्रोह। ठीक है, भूमिज विद्रोह आते हैं। पहला सवाल, भूमिज विद्रोह प्रारंभ कब हुई थी? तो 1832 में। दूसरा नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? गंगा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में। चौथा नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह का कितना पुत्र था? कौन किसके पुत्र था? तो याद रखना है लक्ष्मण सिंह का पुत्र गंगा नारायण था, जिसका नेतृत्व करता भूमिज विद्रोह का था। 1832 में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लक्ष्मण सिंह का पुत्र था। 5वां नंबर सवाल आते हैं, भूमिज विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखना कंपनी द्वारा जमींदारों का अत्यधिक राजस्व का थोपना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल, बड़ा बाजार को गंगा नारायण के किस तिथि को लूटा था? तो याद रखना 1 मई 1832 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? तो याद रखना माधव सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण का खुलकर साथ दिया था? तो याद रखना है कोल और हो जनजाति, खुल के गंगा नारायण का साथ दिया कोल और हो जनजाति। इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बी और सी दोनों। 9वां नंबर सवाल, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खारसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया? तो याद रखना चेतन सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह को 7 फरवरी 1833 को मारा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, खारसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेजी अधिकारी के पास भेजा था? तो याद रखना कैप्टन विल्किंसन के पास भेजा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, भूमिज विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो याद रखना कैप्टन विल्किंसन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संथाल विद्रोह, बहुत बड़ा विद्रोह है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा नंबर सवाल, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धू कानू प्रमुख नेता थे। चौथा नंबर सवाल, सिद्धू कानू के भाई चांद भैरव का संबंध किससे विद्रोह से संबंधित रखते हैं? तो अभी हम बताएं संथाल विद्रोह से संबंधित रखते हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तो याद रखना भगनाडी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भगनाडी से संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। छठा नंबर सवाल आते हैं, किस तिथि को संथालों की सभा हुई जिसमें सिद्धू को सूबा राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था? तो याद रखना 30 जून 1855 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है झारखंड में, यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को हुए इस दिन भगनाडी में लगभग कितने संथाल एकत्र हुए थे? तो याद रखना लगभग 10,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 जो है भगनाडी में संथाली एकत्रित होकर जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व मतलब विद्रोह किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 10,000। 8वां नंबर सवाल आते हैं, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? तो संथाल विद्रोह 1855-56। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नाता था? तो याद रखना नारा था। तो याद रखना संथाल विद्रोह का नारा प्रमुख था। जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश करना है। 10वां नंबर सवाल, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजी उपनिवेशी और उसके निहित शोषण का विरोध था। दूसरा, बंगाली और पच्छाही महाजनों और साहूकारों का शोषण था। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली झानो और फूलो कौन था? तो याद रखना फूलो और झानो कौन थी? तो याद रखना फूलो जानो बहन थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फूलो जानो संथाल और सिद्धू कानू जो है ना सब अपने आप में क्या था, भाई बहन था। 12 नंबर सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना संथाल परगना क्षेत्र, नाम से तो वाकिफ है। 13 नंबर सवाल, दिघी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त और गोड्डा के कररिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की हत्या किस विद्रोह के दौरान हुआ था? तो याद रखना संथाल विद्रोह के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो याद रखना मेजर बारो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया था? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना मार्टिनो टावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाकुड़ में निर्माण किया था मार्टिलो टावर का निर्माण पाकुड़ में किया था संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने यह निर्माण किया था। 16 नंबर सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगा था? तो याद रखना क्षेमा सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, हजारीबाग में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है हजारीबाग में नेतृत्व जो है संथाल विद्रोह का लोबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बेस मांझी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी के द्वारा किया गया था। 18 नंबर सवाल आते हैं, वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना गोरा मांझी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, संथाल विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? तो याद रखना जनरल लॉयड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल आते हैं, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है? तो याद रखना संथाल विद्रोह को ही भारत का प्रथम जन क्रांति कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल एवं नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है? तो याद रखना है संथाल विद्रोह में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, LSSO मूले ने किस विद्रोह का मुठभेड़ की संज्ञा दी थी? तो याद रखना संथाल विद्रोह के मुठभेड़ की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल आते हैं। 23 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि संथाल विद्रोह के प्रणेता सिद्धो और कान्हू को किस स्थान पर फांसी दे दी गई थी? तो याद रखना बढ़ेत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। संथाल विद्रोह के जो सिद्धू कान्हू को कहाँ फांसी दे दिया गया? तो बढ़ेत में। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के दो महत्वपूर्ण स्रोत दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी के कथा वृत्तांत है? तो याद रखना संथाल विद्रोह का ही वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं। संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 1855 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल आते हैं। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन था? तो याद रखना सर एस्ली ईडेन था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल यानी यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? तो याद रखना 1856 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हमने पूछा था 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना हूल दिवस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन कब शुरुआत हुई थी? तो याद रखना 1870 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, सफाहोड़ आंदोलन के जन्मदाता यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना लाला हैबरम यानी लाल बाबा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो याद रखना किस दल का गठन किया था? तो देशोद्धारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देशोद्धारक दल का गठन किया था। चौथा नंबर सवाल, लाल बाबा ने सफाहोड़ी आंदोलनकारियों में कौन सा मंत्र दिया था? तो याद रखना है राम नाम का मंत्र दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हैमरम उर्फ लाल बाबा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना वे संथालों के सफेद झंडी देते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। वे संथालों को जनेऊ पहनाते थे। बी भी सही है। वे संथालों के मांस मदिरा सेवन से रोकते थे। सी भी सही है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आंदोलन आते हैं खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 1874 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, खरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो याद रखना संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो याद रखना असहयोगात्मक नीति, मतलब सहयोग नहीं करने की नीति न अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, भागीरथ मांझी आदिवासियों में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना बाबा के नाम से फेमस थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह। बहुत बड़ा पीबीएस सवाल, हर झारखंड पीबीएस से सवाल कोई भी एग्जाम हो और बिरसा मुंडा से संबंधित सवाल ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहला सवाल, बिरसा मुंडा आंदोलन के अन्य नाम क्या है? तो याद रखना बिरसा मुंडा के अन्य नाम जो है क्या है? तो उलगुलान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उलगुलान आंदोलन। दूसरा नंबर सवाल, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो याद रखना बिरसा मुंडा का आंदोलन। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुई थी? तो याद रखना 1895 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था? तो 1895 में ही किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का क्या कारण था? तो याद रखना मुंडा विद्रोह का कारण जो है टैक्स ऊंचा कर देना था। टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, ईसाई मिशनरी को बढ़ावा दे रहा था और जमींदारों और साहूकारों का शोषण नीति बढ़ रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। छठा नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र खूंटी था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन रांची जिला पड़ता था।
7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक खेती के व्यवस्था खूट कट्टी के समाप्त करके बेठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित किया गया था? तो याद रखना मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो सुधारवादी था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां नंबर सवाल, कटोंग बाबा कटोंग जो है कौन से विद्रोह में किया गया था, नारा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी मुंडा विद्रोह में दिया गया था। 10वां नंबर सवाल, वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांतिकारी के नेता कौन था? तो याद रखना बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 1895 को जन्म हुआ था और 9 जून 1900 ईस्वी को मतलब डेट कर गया था। ठीक है। 11 नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा प्रथम बार कब गिरफ्तार हुआ था? तो 24 अगस्त 1895 को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी कौन था? तो याद रखना मेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेयर्स जो है प्रथम पुलिस अधिकारी था जिन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। 13 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? तो याद रखना हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 ईस्वी को पहली बार से जेल गिरफ्तार से छूट छोड़ दिया गया था, तो रिहाई हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जयंती पर? हीरक जयंती के शुभ अवसर पर। 14 नंबर सवाल आते हैं, मुंडा विद्रोह के किस नेता ने 30 नवंबर 1897 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने के अवसर पर मुक्त कर दिया था? तो अभी हम लोग पढ़े बिरसा मुंडा को ही ब्रिटिश ने इसे मुक्त कर दिया था जेलों से। 15 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ से लिया था? तो याद रखना डोम्बारी बुरू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किसे अपने आंदोलन के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया है? तो याद रखना सोमा मुंडा को बनाया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था? ठीक है, धार्मिक सोमा मुंडा को बनाया गया, धार्मिक सामाजिक शाखा का सोमा मुंडा को कार्यभार दिया गया था और राजनीतिक कार्यभार जो है दोनका मुंडा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा के सेना के सेनापति कौन था? तो याद रखना गया मुंडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीबीए सवाल, सेनापति गया मुंडा था। 19 नंबर सवाल, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माकी निम्नलिखित में से किसकी पत्नी थी? तो याद रखना माकी जो है गया मुंडा की पत्नी थी, जिन्होंने माकी के द्वारा जो है मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गया मुंडा की पत्नी थी। 20वां नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु कितने रुपये का इनाम दिया गया था? तो याद रखना 500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बंदगांव के जगजीवन सिंह के आदमी वीर सिंह महिला आदि ने 500 रुपये, वीर सिंह महिला नहीं, वीर सिंह महली है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, वीर सिंह महली के द्वारा 500 रुपये की लालच में बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी के द्वारा पकड़ा दिया गया था। किसको? तो याद रखना बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया गया था। 22 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोली चलाई? तो याद रखना डोम्बारी पहाड़ में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? तो अभी हम लोग पिछले बताएं 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा नामक बीमारी से बिरसा मुंडा की रांची के जेल में मृत्यु हो गया था 9 जून 1900 ईस्वी को। 24 नंबर सवाल आते हैं, 24 नंबर सवाल है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुआ था? तो रांची के जेल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुआ था? तो हैजा बीमारी से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बहुत बड़ा सवाल, तो याद रखना बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो याद रखना स्ट्रेटफील्ड रांची के उपायुक्त थे इस विद्रोह के दौरान, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां क्या कहती है? तो याद रखना आम जनजाति धरती आबा और भगवान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को और 1903 ईस्वी को खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह का ही परिणाम था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया था।
30वां नंबर सवाल आता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 11 नंबर 1908। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ताना भगत आंदोलन। पहला सवाल, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, ताना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, ताना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? तो याद रखना सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नवाटोली यानी गुमला से हुई थी? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नवाटोली गुमला से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में अहिंसा के संघर्ष में अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन। यह जो है ना हिंसा नहीं था, यह अहिंसा था, लोगों को सुधारने की जो यह एक प्रकार की विद्रोह था। ठीक है। छठा नंबर सवाल आते हैं, ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन की सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुमला, रांची और लोहरदगा पश्चिमी झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सातवां नंबर सवाल, मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व सीबू भगत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल आता है, सवाल है कि घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना बलराम भगत। घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत और मांडर क्षेत्र में सीबू भगत। नौवां नंबर सवाल आते हैं, विष्णुपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो याद रखना भिगुत भगत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भिगु भगत। 10वां नंबर सवाल आते हैं, देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी है? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है देवमनिया नामक महिला। 11 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो याद रखना देवमनिया ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, ताना भगत आंदोलन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा तो कब जुड़ा था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसने ताना भगतों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया है? तो याद रखना महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन में ताना भगतों ने किसका नेतृत्व किया था? तो याद रखना सिद्धू भगत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये भेंट दिया था? तो याद रखना 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में किस जनजातियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो याद रखना है उरांव जनजाति ने बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, ताना भगत आंदोलन के अनुयायी किस राष्ट्रीय नेता से ज्यादा प्रभावित थे? तो याद रखना महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी से ज्यादा प्रभावित है। 18 नंबर सवाल, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन में झूम की खेती को आह्वान कर दिया था कि झूम की खेती करो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन में यह किया गया था। 19 नंबर सवाल आते हैं, ताना भगत आंदोलन के कथन में कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक में परिवर्तित करना था। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, यह एकमात्र जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। बी भी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करनी थी। ऑप्शन नंबर सी भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इनमें से सभी सही है। 20 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला? तो याद रखना ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा को गीत गाकर उनके आह्वान करते थे? तो याद रखना है किस आंदोलन में? तो ताना भगत आंदोलन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखना 1948 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना दिगो शोषण कर रहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, जनजातीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो याद रखना स्थानीय शासन में परिवर्तित, किंतु ब्रिटिश शासन को अंत नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ईसाइयों का आगमन। ठीक है, इसी के तहत ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो यह हम लोग अंतिम
सेट देखते हैं। पहला सवाल, झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का जो प्रवेश हुआ वह हुआ था 1845 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गॉसनर चर्च के संबंधित रखते हैं ईसाइयों, जो 1845 में जर्मनी से आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कौन सा पहला ईसाई मिशनरी आया था? तो याद रखना गॉसनर मिशन, अभी हम बताएं, और गॉसनर मिशन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, प्रथम ईसाई मिशन रांची कब पहुंचा था? तो याद रखना 2 नवंबर 1845 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन था? तो 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर जो है कर्नल औसले था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल औसले 1845 के दौरान रांची का कमिश्नर था। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, प्रथम दल में कितने प्रचारक झारखंड आए थे? तो याद रखना 4 प्रचारक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रचारक प्रथम दल में झारखंड आया था। को प्रचारक किसको बोल रहा था? ईसाई मिशनरी जो आया था जर्मनी से, गॉसनर चर्च से संबंधित रखते हैं। तो 2 नवंबर 1845 को प्रथम बार झारखंड में प्रवेश किया था। के गो आया था? 4 गो। छठा नंबर सवाल, झारखंड में गॉसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखना है डॉक्टर हैकरलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, गॉसनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं और गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 दिसंबर 1845 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल आते हैं, हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1884 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं, चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना चाईबासा मिशन की स्थापना 1851 में हुआ था। हजारीबाग मिशन 1884, चाईबासा मिशन 1851। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में लूथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, लूथेरन चर्च का जो शिलान्यास हुआ था झारखंड में 18 नवंबर 1855 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, एंग्लिकन मिशन चर्च ऑफ इंडिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रवेश का मिशन का प्रवेश झारखंड में कब हुआ था? एंग्लिकन मिशन ऑफ इंग्लैंड का मिशन जो झारखंड में कब प्रवेश हुआ था? तो याद रखना 1869 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, किस वर्ष गॉसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया था? तो याद रखना है सन 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, बहुत बड़ा सवाल। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध निम्नलिखित में से किस मिशन से रहा है? तो याद रखना है यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रोमन कैथोलिक मिशन से रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को कौन सा उपाधि से विभूषित किया गया था? तो याद रखना है केसरे हिंद और संथालों का दूत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जनजातीय विद्रोह जितने भी हम लोग 15 सेट देखे, 15 जनजातीय विद्रोह देखे, वो सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल था। इसी तरह नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी 1-1.5 महीना बाकी है, यहाँ तक जो 1.5 महीना अभी बाकी है श्योर इसमें बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ, बहुत सारे जो है। और याद रखना, याद हो जाएगा एकदम, विश्वास कीजिए आपको बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अहलो अयाल जितने भी हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया।